पहले हम लोगों ने बच्चों एक्सरसाइज 3.5 का आपको चौथे के तीसरे पार्ट तक लगाए थे। मतलब 3 पार्ट में हम लोग इस एक्सरसाइज 3.5 के बना चुके हैं। आज हम चौथा पार्ट इसका देखते हैं, जिसका हम क्वेश्चन नंबर चौथे का चौथा और पांचवा हल करेंगे। देखिए बच्चों बहुत ध्यान से, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, खास तौर से इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इसकी इक्वेशन का बना थोड़ा टेढ़ा है। मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, आप ध्यान समझिएगा। देखिए बच्चों मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं। क्या लिखा है? एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। मतलब बच्चों कहने का ऐसा है, ये एक राजमार्ग है, मतलब यहाँ नहीं, मैं फिगर आपको यहाँ लगाता हूँ बीच में, बाद में मिटा दूंगा जगह बना के यहाँ पे। ठीक है, ये एक राजमार्ग है, मतलब एक रोड है, ये एक रोड है हमारी, ये एक रोड है, ठीक है, राजमार्ग। और एक स्थान पे हमारा ए है, यहाँ पे हमारा ए है, ए, और ये हमारा स्थान एक बी है, एक बी जगह है। ठीक है, अब कह रहा है कि जिनके बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। इनके बीच की बच्चों दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। मतलब एक कार हमारी बिंदु ए पे खड़ी है और एक कार हमारी बिंदु बी पे खड़ी है। ये एक ही टाइम पे चलेंगी, मतलब 11 बजे चली तो दोनों 11 बजे चली, और 12 बजे चली दोनों 12 बजे चली। अब क्या कहता है उसके बाद है, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, चालें कैसी है उसकी? भिन्न भिन्न, मतलब अलग अलग है, और एक ही दिशा में। ये चीज ध्यान से देखिए, एक ही दिशा में। मतलब बच्चों अगर ये दोनों कार अगर इधर जा रही है तो इधर जा रही हैं, और अगर इस तरफ जा रही है बच्चों देखिए तो ये इस तरफ जा रही हैं, मतलब एक ही साइड जाएंगी। अगर इधर जाना है दोनों इधर जाएंगी, और इधर जाना है तो दोनों इधर जाएंगी, मतलब एक ही दिशा में दोनों कारें हमारी चलती हैं। आगे कह रहा है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, और तब मिलेंगी कितनी देर बाद? 5 घंटे पश्चात। क्यों मिलेंगी बच्चों? क्योंकि उनकी चालें भिन्न भिन्न है। आप लोग बच्चों रोड पे भी मोटरसाइकिल वगैरह आपने चलाई होगी या देखा होगा। जैसे क्या होता है, कोई गाड़ी हमारे आगे चल रही है, हम पीछे से आते हैं, ऐसे आते हैं, और फिर क्या होता है, आते आते हम उसके बराबर हो जाते हैं, फिर उसको हम लोग ओवरटेक करके निकल जाते हैं। बहुत बार देखा होगा आपने, या बैठे होंगे कभी कार से बाइक से, एक कार ये चल रही है, एक हमारी चल रही, दोनों चल रही हैं इस तरह से, और चलते चलते क्या होता है, हम इसके बराबर आते हैं, उसे ओवरटेक करके निकल जाते हैं। कब? क्योंकि जब पीछे वाले की स्पीड तेज होती है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा कब होगा? जब इसकी स्पीड आगे वाली से तेज होगी, इसकी तेज होगी तभी ऐसे उसे चेंज कर देगी। ठीक है, और 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, तो सीधी सी बात है कि इसकी स्पीड तेज होगी। तो यहाँ पे हम ये मान लेते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, कि जो कार ए पे है उसकी स्पीड हम मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा, कि वो 1 घंटे में x किलोमीटर जाती है, और बी पे जो है उसकी हम स्पीड मान लेंगे y किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब उसकी स्पीड 1 घंटे में y किलोमीटर है। और साथ में हम ये भी मान लेंगे कि जो ए पे कार है उसकी स्पीड तेज है, ये मान लेंगे। और जब दोनों बच्चों एक ही दिशा में चलेंगी, ऐसे चलेंगी, तो 5 घंटे पश्चात मान लो यहाँ पे दोनों मिल गए। तो बच्चों एक सिंपल सा मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे कि बच्चों मैं एक बाइक चलाता हूँ, और मेरी बाइक की स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है बच्चों? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में कितनी? 30 किलोमीटर। तो 2 घंटे में कितनी हो गई? 60 किलोमीटर। 3 घंटे में कितनी हो गई? 90 किलोमीटर। क्या कर रहे हैं आप? गुणा कर रहे हैं। 4 घंटे में कितनी हो गई? 4 गुणे 30, 120 किलोमीटर। 5 घंटे में कितनी हो गई? 5 गुणे 30, 150 किलोमीटर। ऐसे ही बच्चों अगर मेरी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, मेरी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 2 घंटे में मैं कितनी दूरी तय कर लूंगा? 2 गुणे 50 मतलब 100 किलोमीटर। तो ऐसे ही बच्चों ए पे जो हमारी ये कार खड़ी है, इसकी स्पीड हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए 1 घंटे में कितना जाएगी? 1 गुणे x बराबर x। 2 घंटे में कितना जाएगी? 2 गुणे x बराबर 2x। 3 घंटे में कितना जाएगी? 3 गुणे x बराबर 3x। 4 घंटे में 4 गुणे x बराबर 4x। 5 घंटे में 5 गुणे x बराबर 5x। ठीक है, तो मतलब 5 घंटे में ये जाएगी 5x, और जो y पे है
वो कितना आएगी 5 घंटे में 5y। इसी प्रकार तो देखिए बच्चों आप ध्यान समझिएगा कि जैसे ही क्या होता है 5 घंटे में ये यहां से लेके यहां तक गई, 5 घंटे में ये यहां से यहां तक गई, और 5 घंटे में ये यहां से लेके यहां तक गई। मतलब इस प्रकार से देखिए बच्चों ये दोनों कारें ऐसे खड़ी थी और चलना शुरू हुई, तो ऐसे चलने लगी। इसकी का जो ये चाल है, इसकी हमारी चाल तेज है, फिर से देखिए इसकी चाल तेज होगी, ये दोनों जा रही थी, ये तेज चल रही थी, और ऐसे चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही, और यहाँ पे दोनों 5 घंटे बाद मिल गई। 5 घंटे बाद दोनों कारें हमारी मिल गई। तो 5 घंटे में इसने कितनी दूरी तय की बच्चों, इसने दूरी तय की 5x 5 घंटे में, और इसने कितनी दूरी तय की, इसने तय की 5y। ठीक है, ये देखिए बच्चों, तो अब ये इक्वेशन कैसे बनेगी, मतलब इसने दूरी तय की 5x, इसने दूरी तय की 5y, तो जो इनके बीच की 100 डिस्टेंस थी वो इसने कवर कर दी। मतलब ये दूरी ध्यान दीजिए, अभी इनके बीच बच्चों दूरी कितनी है 100 किलोमीटर, और अभी दूरी कितनी हो गई 0 किलोमीटर। मतलब ये 100 किलोमीटर की दूरी इसकी ज्यादा है, इसकी 100 किलोमीटर की दूरी ज्यादा है। इस प्रकार से जैसे कि ये देखिए, इस प्रकार से इसकी दूरी 100 ज्यादा है, या आप ऐसे समझ लीजिए आंसर से आपको और क्लियर हो जाएगा बच्चों। इसका आंसर निकलेगा 60, मैं आपको बता देता हूं पहले ही 60 निकलेगा, और इसका निकलेगा 40। अब देखिए अगर इसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 1 घंटे में कितना गई है 60, 2 घंटे में कितना गई 60 दूनी 120, 3 घंटे में कितना गई 60 तिया 180, 4 घंटे में 60 चक्कू 240, 5 घंटे में 60 पंचे 300, मतलब 5 घंटे में कितना गई 300 किलोमीटर। मोटा मोटा मैंने आपको हिसाब लगा दिया, ये ए वाली गई 5 घंटे में 300 किलोमीटर। अब देखिए बी वाली की स्पीड कितनी है 40, आपका बच्चों यही उत्तर आएगा। ये कितना जाएगी 5 घंटे में 40 पंचे 200 किलोमीटर, कितना 200 किलोमीटर। अब ए वाली की दूरी से माइनस बी वाली दूरी घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 100 आएगा, सीधा हिसाब है। 100 आना चाहिए, 300 माइनस 200 100 आना चाहिए, वही प्रश्न ने कहा था। तो बच्चों आप फिर से बात समझिए कि क्वेश्चन कैसे बनेगी कि 5 घंटे में इसने दूरी मिटा लेता हूं आंसर। 5 घंटे में इसकी दूरी कितनी है 5x, इसकी दूरी कितनी है 5 घंटे में 5y, तो ये 100 दूरी थी वो इसने कम कर दी, मतलब इसकी दूरी 100 किलोमीटर ज्यादा हो गई। इसकी दूरी माइनस दूरी ये 100 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे भी समझ सकते हैं, फिजिक्स में बच्चों सूत्र है हमारा कि चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। समय यहां भाग कर रहा है, इधर क्या करेगा गुणा करेगा, तो चाल गुणे समय बराबर क्या होता है दूरी। ये होता है सूत्र, या कह सकते हैं कि दूरी बराबर क्या हो गया चाल गुणे समय। अब देखिए इसकी चाल कितनी है x, समय कितना है 5 घंटे चली थी, वही 5 घंटे पश्चात दोनों मिली थी 5 घंटे समय, दूरी कितनी हो गई हमारी, दूरी हो गई 5x। ऐसे ही बच्चों जब ये वाली है इसकी हमारी चाल कितनी है, इसकी चाल है हमारी y ने मानी, और समय कितना लिया 5 घंटे, दूरी कितनी हो गई इसकी 5y। ठीक है, तो 5x ये दूरी 100 किलोमीटर इससे ज्यादा होगी, मतलब इसमें से हम जब ये घटा देंगे, वैसे भी आपने आंसर में देखा ये दूरी कितनी निकली 300, ये दूरी कितनी निकली 200, 300 माने 200 कितना आया 100, तो ये 100 की दूरी कम कर देगी। तो पहली आप जो समीकरण बनेगी वो बनेगी 5x माइनस 5y बराबर 100, ये आपकी पहली समीकरण बच्चों बन जाएगी। ठीक है, आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज अपनी समझिए, क्योंकि इसने दूरी तय की 5 घंटे में 5x, इसने दूरी तय की 5 घंटे में 5y, जो 100 की डिस्टेंस थी वो नहीं रहेगी, क्यों, क्योंकि इसकी 100 ज्यादा थी, तो 5x माइनस 5y बराबर 100, ये समीकरण 1 बन जाएगी। ऐसे ही बच्चों जब दोनों पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, और तो लिखा है और यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं, विपरीत का मतलब जब बच्चों वो एक ही तरफ चल रही है, इस तरफ, मतलब ए वाली और बी वाली दोनों एक ही साइड चल रही है, एक ही तरफ, तो 1 घंटे पश्चात मिल जाती हैं। अब 1 घंटे में इसने कितना चला बच्चों x, ये ए पे थी x चली, और 1 घंटे में ये कितना चली, ये चली हमारी y, क्योंकि स्पीड y है, y किलोमीटर प्रति घंटा 1 घंटे की, 1 घंटे में ये चली x, ये चली y, दोनों को मिला दो कितना हो गया 100 किलोमीटर, और 1 घंटे में ये चली x, ये चली y, दोनों मिला दी कितना हो गया 100 किलोमीटर। तो दूसरी बन जाएगी x प्लस y बराबर 100 किलोमीटर, क्योंकि 1 घंटे में ये हमारी चली x किलोमीटर, ये चली y किलोमीटर, दोनों को मिला दिया 100 किलोमीटर।
ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे और आंसर को निकाल लेंगे। अब बच्चों मैं इसको पूरा विधिवत आपको क्वेश्चन बताता हूँ ये कैसे लगेगा। तो देखिए बच्चों, मैं से रब कर देता हूँ, यहाँ पे आपको पूरा क्वेश्चन में लगा के यहाँ पे दिखाता हूँ। ध्यान से बच्चों इस चीज को समझिएगा। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा इसकी समीकरण बनाना थोड़ा सा टेढ़ा है। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता दूं कि रोड पे जब हम चलते हैं, रोड पे जब एक ही दिशा में होते हैं तो चालें घट जाती हैं, मतलब एक दूसरे की स्पीड घट जाती है, और विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं। रोड के ऊपर, रोड पे तो क्या होता है, आपने देखा हो कई बार कि एक सामने से गाड़ी आ रही है, एक हमारी से मोटरसाइकिल जा रही, और हम लोग संग से निकल जाते हैं, क्योंकि उसमें चालें स्पीड हमारी क्या होती, जुड़ जाती है। या बच्चों आप ये भी समझ लीजिए, जब समय समय टक्कर से होती है तो बचता हमें आदमी ऊपर निकल लेता है। क्यों? क्योंकि उस समय चालें जुड़ जाती हैं। उसकी है 60, हम ला रहे हैं 80 में, और लगी ठोकर ऐसे टक्कर से, उसकी 60 हमारी 80, लगी ठोकर। भाई नौजवान लड़के हैं, गाड़ी तेज चलाएंगे, उधर 60 इधर 80, कितनी हो गई स्पीड, 140 में टक्कर लगती है बच्चों। कितने में टक्कर लगी, 140 में। अब 140 में टक्कर लगेगी तो भगवान ही बचाएगा फिर। अच्छा ऐसे समझिए, इसकी 60 इसकी 80 और लग गई ठोकर ऐसे, ये 60 में जा रहा, ये 80 में आ रहा और लगी ठोकर। तो अब जो ठोकर लगी वो 20 में लगी है, अब जो ठोकर लगी वो 20 में लगी है, तो अब बच जाएगा। थोड़ी वो चोट चपेट लगेगी, अब बच जाएगा, क्योंकि 20 में लगी ठोकर। इसकी 60 में जा रही, इसकी 80 में जा रही, अब ठोकर लगी 20 में लगी। और ऐसे में जो ठोकर लगी 60 और 80, ये लगी 140 में, इसका भगवान मालिक, और इसका थोड़ी वो चोट चपेट लगेगी और बच जाएगा। तो ये बात कहने का मतलब ये है बच्चों कि विपरीत दिशा में रोड पे चालें हमारी जुड़ जाती हैं और समान दिशा में चालें घट जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा और बता दूं बच्चों, आपको आगे वाली एक्सरसाइज मालूम पड़ेगा। पानी में जस्ट उल्टा होता है, पानी में समान दिशा में चाल जुड़ती है, कि धारा भी इधर बह रही है, आप भी नवैया इधर बहा रहे हैं, चाल जुड़ जाएंगी, और विपरीत में चाल घटती है। पानी में रोड का जस्ट अपोजिट होता है, ध्यान रखिएगा। पानी में जिधर पानी बह रहा है उधर तुम भी नाव बहा रहे हो, चालें जुड़ जाएंगी। पानी बह रहा है इधर, तुम बहा रहे नाव इधर, चालें घट जाएंगी। पानी में जस्ट उल्टा होता है रोड का। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप बच्चों फिगर बना लीजिएगा, यहाँ पे ऐसे ये ए और ये बी, ठीक है। और इधर लिख दीजिएगा ऐसे, इधर तीर बना दिए, इधर तीर, और लिख दीजिएगा एक ही दिशा में, एक ही दिशा में। ये एक ही दिशा में का फिगर है, और दूरी इनके बीच की 100 ही रहेगी। ये एक ही दिशा में फिगर है, ठीक है। और इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे आप मान लीजिएगा। और दूसरा फिगर ड्रा कर दीजिए फिर से ए बी, और ये दिखाइएगा ऐसे ऐसे विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। दूरी इनके बीच की वही रहेगी 100 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, यहाँ वही हमारी x किलोमीटर प्रति घंटा और ये हमारी y किलोमीटर प्रति घंटा। ये दो फिगर आप बता दीजिएगा, समझ जाएगा टीचर। अब यहाँ लगाते हैं। अब देखिए बच्चों, मैं आपको बताया कि जब एक ही दिशा में चल रही थी कारें, तो ये कार तेज चलेगी, तो मानेंगे माना स्थान ए वाली कार की चाल तेज है तथा x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये हमने मान लिया। तथा बी स्थान वाली कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। ये चीज हमें दो मालूम बच्चों। अब हम लिखेंगे प्रथम स्थिति, लिखेंगे प्रथम स्थिति। प्रथम स्थिति में क्या था कि जब वे एक ही दिशा में चलती है, तो लिख देंगे प्रथम स्थिति ब्रैकेट में लिखिएगा, जब कारें एक ही दिशा में चलती हैं, ठीक है। अब एक ही दिशा में चलती हैं, तो लिख दीजिएगा 5 घंटे बाद, 5 घंटे बाद ए
स्थान वाली कार की दूरी। और दूरी वाला बच्चों क्या होता है, हमने सूत्र लिखा था, क्या होता है, चाल गुणा समय। दूरी वाला क्या होता है, चाल गुणा समय। इसकी चाल कितनी थी, जो ए पे थी उसकी चाल थी x, समय कितना है 5, तो कितनी निकली 5x। इसी प्रकार b स्थान वाली कार की 5 घंटे में दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी है बच्चों उसकी y, समय कितना है 5, तो कितना होगा 5y। अब डालिएगा प्रश्नानुसार। देखिए बच्चों मैं फिर आपको बता दूं, जो कार ए से चल रही है उसकी दूरी 60 आएगी लास्ट में आंसर, जो बी से चल रही है उसकी 40 आएगी। 5 घंटे में इसने कितना चला 300, दिमाग लगाइए 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 60, तो 5 घंटे में 60 पंचे 300, इसकी है 40, तो 5 घंटे 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 40 किलोमीटर, तो 5 घंटे में 200, 300 मान 200 कितना आएगा 100। तो पहली क्वेश्चन बच्चों क्या बनेगी, ये 5x माइनस 5y, अब कितना आया 100। 100 की दूरी ये ज्यादा होगी, जो क्योंकि इसकी दूरी 100 ज्यादा होगी इससे, क्योंकि ये तेज चले तो ये 5 घंटे में इसकी दूरी 100 ज्यादा होगी। ये हमारी समीकरण 1 बन गई। अब लिखेंगे द्वितीय स्थिति जब कारें विपरीत दिशा में चलती हैं। द्वितीय जब कार विपरीत दिशा में चलती हैं। अब देखिए बच्चों, अब 1 घंटे में इसने कितना चला x, इसने कितना चला y, दोनों को देखिए x y दोनों मिला लीजिए कितना हो गया x प्लस y 100। तो ये वाली ने चला x किलोमीटर ले लीजिएगा, या ये है तो लिखिएगा द्वितीय स्थिति कब मिल जाती है, लिखिएगा a, ऐसे लिख लीजिएगा a स्थान वाली कार की दूरी। ए स्थान वाली कार दूरी कितनी होगी, वही चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। अब बच्चों चाल कितनी है, चाल है ए वाली की x, समय कितना था आपकी से, कहता 1 घंटे बाद मिल गई 1, तो कितना आया x। और b स्थान वाली कार की दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी थी इसकी y, समय 1, तो कितना आ गया y। अब डाल दीजिए प्रश्नानुसार, ठीक है। तो इसने दूरी तय की कितनी बच्चों 1 घंटे में x, इसने की y, दोनों मिला दी कितनी हो गया 100 किलोमीटर। तो x प्लस y बराबर 100 किलोमीटर, समीकरण 2। तो ये बच्चों आपकी समीकरण 1 बन गई, 5x माइनस 5y बराबर 100, और ये आपकी 2 बन गई x प्लस y बराबर 100। इस तरह दोनों समीकरण बन गई। अब इनको हम हल कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों मैं इसे रब कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम है तो यहाँ पे रब कर देता हूँ। वैसे मैंने बच्चों आप लोगों के लिए बोर्ड बदलवा लिया है, बोर्ड नया लगवा लिया है ताकि थोड़ी जगह बन जाए, बदलवा के मैंने इसको अलग कर लिया ताकि आप जगह बन जाए। तो देखिए बच्चों एक है यहाँ पे x का गुणांक तो 5 है, यहाँ पे गुणांक कितना है 1, यहाँ y गुणांक कितना है 5, यहाँ कितना है, तो गुणांक बराबर नहीं है। तो मैं क्या करते हैं समीकरण 2 में 5 गुणा लगवा देते हैं, गुणांक बराबर हो जाएंगे। तुम लिखेंगे समीकरण 2 गुणा 5। समीकरण 2 में बच्चों 5 गुणा लगवाएंगे, 5 इसे भी गुणा करेगा, इसे भी करेगा, इसे भी करेगा, तो 5 इसे गुणा करेगा 5 गुणे x 5x प्लस 5 इसे गुणा किया 5 गुणे y 5y बराबर, और 5 इसे गुणा किया तो 5 गुणे 100 500। ये हमारी समीकरण 3 बच्चों बन जाएगी। अब हमारे x y गुणांक बराबर हैं, y के भी गुणांक बराबर है, x के बराबर है, चाहे तो आप जुड़वा दीजिए चाहे आप घटवा दीजिए, हम जुड़वा देते हैं। कि समीकरण 1 प्लस 3, 1 को रखिए, एक ये रही हमारी 5x माइनस 5y बराबर 100। अब 2 को रखिए 5x
प्लस 5y बराबर 500। और दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने में चिन्ह बदलते नहीं है, तो 5x कितना हो गया 10x, ये क्या कट कितना आया 600। x बराबर ये 10 गुणा करोगे क्या करेगा भाग करेगा, 600 बटा 10, ये 0 0 कट गए, आया कितना 60। तो x बराबर कितना आया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और x का मान समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए या 3 में रखिए। हम समीकरण 2 में रख देते हैं, लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, हम 2 में रखते हैं, क्या लिखा x प्लस वाई बराबर 100। तो x की आप क्या लिखा 60 प्लस y बराबर 100। तो y बराबर 100 माइनस 60, y बराबर 40, y बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ठीक ये निकल आई। पूछा था दोनों कारों की चाल याद कीजिए, अतः लिख दीजिएगा आप लोग, अतः ए स्थान वाली कार की चाल बराबर 300 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा बी स्थान वाली कार की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और आप 60 और 40 जो आपके आंसर निकले हैं इसमें लगाइए तो भी इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो गई, इसमें लगाइए तो भी आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। और ऐसे भी आप समझ लीजिए 5 घंटे में इसने चला हमारे कितना होगा, 5 घंटे में ये चली होगी हमारी 5 60 पंचे 300, और ये चली होगी 200, तो 300 मान 200 100 ये लिखा हुआ है। और ऐसे ही ये 1 घंटे में चली 100 60, और 1 घंटे में चली 40, दोनों जोड़ दिया 60 40 100 जो ये लिखा। तो इस तरह से बच्चों आपका एक क्वेश्चन का चौथा पार्ट हो गया। इसके बाद बच्चों हम लोग चौथे का लास्ट इस प्रणाली का 5वां और आखिरी क्वेश्चन देखेंगे। वो क्वेश्चन भी आपको थोड़ा सा बड़ा होगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो चलते हैं बच्चों हम इसके 5। स्टूडेंट, इससे पहले हम लोगों ने 4th का चौथा पार्ट देखा, और अब हम लोग देखते हैं इसका 4th का 5th पार्ट और एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट। थोड़ा बच्चों आप इसे ध्यान से इसे भी देखिएगा, भले वो आपका थोड़ा लंबा हो जाए वीडियो, 15 से 20 मिनट में कुछ समझिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे मैं इसकी इक्वेशन बनाता हूँ। ध्यान से बच्चों देखिएगा कि ये जो भी है लिखा हुआ है, जो भी करवा चौथ है, इसी को पढ़ के मैं इक्वेशन बनाऊंगा। मैं बच्चों अपने पास से कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं बार बार इन्हीं लाइनों को पढ़ता हूँ, बारंबार एक पहेली की तरह इनको हमको सॉल्व करना है। इसको ये जो भी लिखा है इसको समझना है, और जैसा जैसा ये कह रहा है वैसा वैसा ही करना है, साथ में इक्वेशंस को बैलेंस करना है, और हमारी समीकरण अपने आप बन जाएंगी। तो देखिए बच्चों, कहता है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। अच्छा, मतलब कोई आयत है, आयत जानते बच्चों आप क्या होता है आयत जैसे कि मेरा बोर्ड है, ये बोर्ड है, इसमें ये लंबाई है हमारी और ये हमारी चौड़ाई है। आयत ये होता है जिसमें 4 भुजाएं होती हैं और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और विकर्ण ये विकर्ण और ये विकर्ण बराबर होते हैं। जैसे मतलब ये आयत हो गया, ये इसे कहते हैं आयत, इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल। ये आयत है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, ठीक है। चारों कोण पे 90 अंश पे होते हैं, ठीक है, 90 अंश कोण होते हैं, ठीक है। साथ में विकर्ण इसके जो होते हैं बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं दोनों के, जितना विकर्ण ये है, जितनी दूरी इसकी विकर्ण की उतनी ही ये दूरी है विकर्ण की, विकर्ण बराबर होते आयत होता है। अच्छा बच्चों, आयत का क्षेत्रफल, मतलब ये हमारा एक आयत है, आयत, और ये आयत के अंदर का क्षेत्रफल है। ये आयत के अंदर क्या है बच्चों, क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब ये होता है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, आप याद रखिएगा। तो कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। बच्चों फिगर समझिए, जैसे कि एक आयत था, ये आयत था, ऐसे एक आयत था, ठीक है, और ये इसका क्षेत्रफल था इस आयत का, ठीक है। और कह रहा है वो कम हो जाता है, मतलब ये आयत बन जाता है, ये आयत ऐसा आयत बन जाता है, मतलब इस प्रकार का बन जाता है। आयत जो है मतलब एरिया देखिए थोड़ा मैं ज्यादा कर दिया है, ये कम हो गया। मतलब आयत था पहले, कोई एक आयत हमारे पास था, फिर वो 9 इकाई कम हो जाता है। कब कम हो जाता है, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। कहने का मतलब ये है, पहले लंबाई जो थी हमारी, हमने मान लेंगे x थी, चौड़ाई हमारी y थी, ठीक है। पहले लंबाई x थी, चौड़ाई y थी, तो
कुछ ना कुछ इसका क्षेत्रफल होगा। वैसे क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है? क्षेत्रफल होता है आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी थी इसकी x, चौड़ाई कितनी थी y। तो पहले क्षेत्रफल था एक्स वाई, ठीक है। अब क्या कहा गया? अब बच्चों कहा गया है कि अगर लंबाई को हमारी 5 कम कर दी जाए, तो लंबाई पहले x थी 5 कम कर दो तो हो गई x माइनस 5। भाई 5 कम हो गई। अगर जैसे मान लीजिए बच्चों पहले 10 थी, अब 5 कम कर दी, पहले 10 थी अब 5 कम की तो कितनी बची? 5। तो उसी प्रकार से कम करने मतलब घटा दीजिए। और कह रहा है और चौड़ाई 3 बढ़ा दो। पहले चौड़ाई y थी, अब 3 बढ़ा दो, 3 और जोड़ दो, मतलब y प्लस 3, y प्लस 3 हो गई। तो बच्चों क्षेत्रफल क्या हो गया? तुम्हारा क्षेत्रफल होता है, क्या होता है क्षेत्रफल? लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब x माइनस 5 गुणे y प्लस 3। ये हो गया है नया क्षेत्रफल। ये कैसा क्षेत्रफल है? ये नया क्षेत्रफल है, ये नया है। और ये कैसा है? ये वास्तविक क्षेत्रफल है। ये कैसा है? सच्चाई वाला। ये सच्चाई वाला वास्तविक क्षेत्रफल है, ये नया क्षेत्रफल है। क्या कहानी बच्चों बनने ये कह रहा है कि 9 इकाई कम हो जाता है, मतलब नया वाला 9 कम हो जाता है। ये वाला 9 कम है, हम इसी को 9 ज्यादा कर देंगे, इन दोनों के बच्चों में गुणा करा देंगे, इसकी और इसकी गुणा करा देंगे, और जो भी आएगा ये 9 कम है, हम जब इसको 9 ज्यादा कर देंगे तब ये दोनों बराबर हो जाएगा, और इसी प्रकार से हमारी समीकरण नंबर 1 बन जाएगी। अच्छा देखिए बच्चों, अब इसकी द्वितीय स्थिति को देखते हैं। द्वितीय में क्या कहा गया था? हमारे क्षेत्रफल ये आयत था हमारा, ये हमारा आयत था। अच्छा क्या कर रहा है? यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, मतलब आपकी लंबाई भी बढ़ा दें, चौड़ाई बढ़ा दें, दोनों चीजें बढ़ा दें। किसी पहले ये था, ये वास्तविक था, ये पहले ये कंडीशन फर्स्ट के लिए है और ये कंडीशन सेकंड के लिए। फिगर में दिखा रहा हूं आपको कि पहले ये था, ठीक है, ये वास्तविक है, मतलब लंबाई x है, चौड़ाई y है, ये वास्तविक है हमारा। कैसा है? वास्तविक, सच्चाई वाला। और कह रहा है लंबाई 3 बढ़ा दो, मतलब x थी कितनी कर दो? x प्लस 3 कर दो, x प्लस 3 कर दी गई, 3 बढ़ा दी गई। चौड़ाई कितनी बढ़ाने कह रहा है? चौड़ाई 2 बढ़ाने कह रहा है, तो चौड़ाई बढ़ा देते हैं और बड़ी कर देते, ये बड़ी कर दी। देखिए चौड़ाई 2 बड़ी कर दी हमने, कितनी? y प्लस 2। तो क्या होता है? कर देते हैं तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। देखिए अब नया वाला, देखिए आप खुद देखिए, नया वाला क्षेत्रफल हमारा बच्चों बढ़ के आया है, बड़ा बड़ा आया है। तो ये वाला मतलब ये क्षेत्रफल हमारा कितना हो गया? इसका लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका क्षेत्रफल क्या हुआ? लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब x गुणे y, एक्स वाई। वास्तविक तो एक्स वाई रहा, नया वाला क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी? x प्लस 3 और गुणे चौड़ाई कितनी? y प्लस 2। ठीक है, तो ये हमारा वास्तविक है और ये हमारा नया है। कैसा है? नया वाला। ये हमारा नया वाला है, ये हमारा वास्तविक है x y। ये वाला 67 बढ़ के आएगा। अब की बात, ये 67 बढ़ के आएगा, हम इससे 67 बढ़ा देंगे, दोनों इक्वेशन बैलेंस हो जाएंगे। तो बच्चों आप समझ रहे हैं कि दोनों समीकरण कैसे बनेगी। ठीक है, अब हम इसको मिटाते हैं और पूरा मैं आपको यहाँ सॉरी बच्चों, अब इसे मैं मिटाता हूं, आपको पूरा सवाल जो है वो लगा के दिखाता हूं कि कैसे समीकरण हमारी बनती हैं। देखिए हम इसे मिटा रहे हैं और इसके बाद में हम इसे पूर्णतः लगाते हैं। आप समझ तो गए ही होंगे कि किस प्रकार से हम समीकरणों को बनाएंगे। इसमें मिटा लेता हूं, थोड़ा गाढ़ा हो गया है, इस प्रकार से मैं इसे रब कर देता हूं आपके इस प्रकार से। ये देखिए बच्चों, ठीक है, अभी निकल गया। अब देखिए बच्चों हम लगाते हैं यहां से, तो हम लोग लिखेंगे माना आयत की वास्तविक लंबाई बराबर x तथा वास्तविक चौड़ाई बराबर y। माना आयत की वास्तविक, ये वास्तविक वा डॉट लिख दिया, वास्तविक लंबाई बराबर x, वास्तविक लंबाई बराबर x इकाई, x इकाई तथा आयत की वास्तविक चौड़ाई बराबर y इकाई। अतः लंबाई जो है बच्चों ने मान ली, अतः आयत का वास्तविक क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है? x, चौड़ाई कितनी है? y, तो कितना हो गया? x y
वर्ग इकाई, क्योंकि ये भी इकाई ये भी इकाई, तो इकाई गुणे इकाई, वर्ग इकाई में क्षेत्रफल आएगा, कितना आएगा वर्ग इकाई। और वैसे ही बच्चों क्षेत्रफल किसी भी चीज का हमेशा स्क्वायर में वर्ग में ही आंसर आता है, मतलब वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर, हमेशा आंसर वर्ग में आता है क्षेत्रफल का। और आयतन हमेशा कैसे आता है, हमारा घन में आता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब आते हैं प्रथम स्थिति से, प्रथम स्थिति द्वारा। प्रथम स्थिति में भी क्या कहा गया, ब्रैकेट में आप चाहें तो लिख दीजिए। ब्रैकेट में ये क्या कहा गया है कि ब्रैकेट में कहा गया है यदि लंबाई 5 कम और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, लिख दीजिएगा जब लंबाई 5 इकाई कम तथा चौड़ाई 3 इकाई बढ़ जाती है, ये ब्रैकेट में लिख दीजिए, ठीक है। तो लिख दीजिएगा नई आयत की नई लंबाई बराबर, पहले x थी, अब 5 कम कर दी गई तो हो गई x माइनस 5 इकाई। नई आयत की नई चौड़ाई बराबर, पहले कितनी थी y, अब 3 बढ़ा दी गई, हो गई y प्लस 3 इकाई। लिखिए आयत का नया क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी हमारी 21 है, लंबाई हमारी है x माइनस 5, चौड़ाई बच्चों कितनी है y प्लस 3, दोनों गुणा कर रहे हैं, आप चिन्ह लगाइए, ना भी लगाएंगे वो गुणा ही माना जाएगा, ठीक है। आप ना लगाएंगे तो भी आपको गुणा ही माना जाएगा, लगा लिया कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लगा लिया बच्चों ने, पहले y जाएगा इसे x को गुणा करेगा, y गुणे x हो जाएगा xy। अब y ने जाके इस 5 को गुणा किया, y गुणे 5 हो जाएगा माइनस का 5y। अब y ने गुणा कर दी, अब y के बाद बारी बच्चों आई 3 की, 3 ने गुणा किया इसको कितना आ गया 3x प्लस का, अब 3 ने गुणा किया 5 को 3 5 15 माइनस का, तो ये गुणा हो गई। ये हमारा क्या आया है, नया क्षेत्रफल, आयत का नया क्षेत्रफल, ये नया क्षेत्रफल बच्चों में इधर दिखाता हूं आपको। अब आप हेडिंग डालिएगा प्रश्नानुसार, क्या डालिएगा, प्रश्नानुसार बच्चों एक तरफ हमने रखा वास्तविक क्षेत्रफल जो कि कितना था हमारा xy, ये वास्तविक रखा, और एक तरफ हमने रखा नया वाला क्षेत्रफल जो ये रहा, क्या है xy, फिर क्या लिखा है माइनस 5y, फिर क्या है प्लस का 3x, और फिर क्या है माइनस का 15। अच्छा माइनस का 15, मैं ढंग से लिखता हूं माइनस का 15। अब बच्चों ध्यान से लीजिए क्या कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल 9 कम हो जाता है, मतलब नया वाला जो है वो 9 कम हो जाएगा, ये 9 कम हो जाता है बच्चों, ये 9 कम हो जाता है, हम 9 कम इसे कर देते हैं, दोनों बराबर हो जाएंगे। फिर समझिए दो तरीके हैं, ये 9 कम हो जाता है, हमने इसे 9 कम कर दिया, दोनों बराबर हो गए। या एक काम ये भी कर सकते थे कि ये 9 कम हो जाता है तो इसे 9 जोड़ दें तो भी दोनों बराबर हो सकते थे। मैं यहाँ घटवा दे रहा हूँ क्योंकि ये 9 कम होता था, हम इसे 9 कम कर दे रहे, दोनों इक्वेशन बराबर हो गए। अब देखिए बच्चों इधर भी xy है प्लस का है, इधर भी xy है और प्लस का है। ध्यान दीजिए कि बराबर के एक तरफ xy है काहे का है प्लस का है, और बराबर के दूसरी तरफ भी xy है काहे का है प्लस का है, तो xy कट जाएंगे। इन कब कटेंगे, जब दोनों तरफ xy और प्लस का है। इस केस में बच्चों नहीं कर सकते हैं, अगर एक तरफ xy प्लस का है एक तरफ xy माइनस का है, बराबर के ये अलग अलग तरफ, तब नहीं कटेंगे। बराबर की तरफ एक ही साइड हो गए प्लस माइनस के, बराबर के तरफ एक ही साइड है प्लस और माइनस के तो कर सकते हैं, लेकिन बराबर के उधर उधर हैं और अपोजिट साइन तो नहीं कटेंगे। तो दोनों तरफ था एक ही साइन था तो दोनों कट गए, तो इधर भी xy था इधर भी xy, दोनों हमने काट दिए। अब देखिए बच्चों काम करते हैं कि ये 3x ऐसे ही लिखा रहने दिया, ये 5y माइनस का पीछे ले गए, और ये 15 माइनस का था इधर ले आया, काय हो गया प्लस का, तो -9 तो यही रहा और 15 आके हो गया प्लस का, तो कितना बच्चा माइनस का 9 प्लस का 15, क्या बचेगा बच्चों 6 बचा। 6 कितना 3x माइनस 5y बराबर 6, या ऐसे लिख दीजिए 3x माइनस 5y बराबर 6, समीकरण नंबर 1। ये बच्चों आपकी समीकरण नंबर 1 बन गई।
अब हम आते हैं द्वितीय स्थिति से। किस पे आएंगे? ये प्रथम स्थिति से आएंगे द्वितीय स्थिति द्वारा। द्वितीय स्थिति से या द्वारा द्वितीय स्थिति से। और द्वितीय स्थिति में क्या कहा गया था? कहा गया था लंबाई को 3 हम 3 और चौड़ाई को 2 बढ़ा दें। तो लिखिएगा जब लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई कितनी? 2 इकाई, 2 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो इसी प्रकार बच्चों क्या होगा? आयत की नई लंबाई, आयत की नई लंबाई पहले कितनी थी बच्चों? आयत की x, अब 3 बढ़ गए तो कितनी हो गई? x प्लस 3। ठीक है, पहले बच्चों कितनी इकाई लिख दीजिएगा, इकाई। अब लिखिएगा आयत की नई चौड़ाई। पहले कितनी चौड़ाई? y, अब कितनी बढ़ गई हमारी चौड़ाई? हमारी चौड़ाई जो है वो 2 बढ़ गई है। चौड़ाई कितनी हो गई नई वाली? y प्लस 2 इकाई। अब लिखिए आयत का नया क्षेत्रफल, आयत का नया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जो क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल, लंबाई कितनी है? x प्लस 3 गुणे चौड़ाई कितनी है? y प्लस 2। गुणा करते हैं, देखिए y ने गुणा किया कितना हो गया? xy। y ने गुणा किया 3 को हो गया 3y। अब 2 की बार 2 ने गुणा किया इसको तो हो गया 2x, और 2 ने गुणा किया 3 को तो हो गया 6। तो ये हमारा हो जाएगा xy प्लस 3y प्लस 6 हो गया। इस प्रकार से बच्चों अब मैं इसे मिटा देता हूँ इस साइड में, थोड़ा सा मुझे जगह कम पड़ रही है, या मैं इसको पूरा मिटा देता हूँ यहाँ से पूरा मिटा देता हूँ। इतना आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब मैं इसको पूरा मिटा लेता हूँ यहाँ से, ये इस प्रकार से मैंने मिटा लिया है। अब देखिए बच्चों, अब आएंगे प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, फिर से प्रश्न के अनुसार। देखिए बच्चों, एक तरफ हमें रखा वास्तविक क्षेत्रफल जो कितना था? वास्तविक सच वाला हमारा xy, और नया वाला आपकी द्वितीय स्थिति में नया वाला क्या बना है? ये कितना? xy प्लस 3y प्लस 2x प्लस 6। अच्छा, हुआ क्या था? आपकी 67 बढ़ जाता है, जो नया क्षेत्रफल बनता है वो 67 बढ़ जाएगा, मतलब ये 67 ज्यादा होता है, ये ज्यादा होता है, हमने इससे 67 ज्यादा कर दिया और 67 हमने इसको ज्यादा कर दिया, 67 दोनों बराबर हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से वही बात, इधर भी xy है, इधर भी xy है, दोनों तरफ प्लस का है, कट गया xy। ठीक है, इस 6 को इधर भेज दिया, 67 यहीं रहा, ये 6 आके घट गया, इधर क्या बचा? 2x को आगे कर लिया, 3y को पीछे कर लिया, तो ये हो गए इसको 2x प्लस 3y, यहाँ 67 में 6 कितने बचे? 61 बराबर 61, और ये हमारी समीकरण नंबर 2 बन गई। ये बच्चों हमारी समीकरण 1 थी और ये 2 थी, दोनों समीकरण बन गए, इनको दोनों को हमें अब हल करना है। अब बच्चों यहाँ पे दिक्कत है क्या? यहाँ x गुणांक कितना है? 3, यहाँ x गुणांक कितना है? 2, x गुणांक तो बराबर है नहीं, y गुणांक यहाँ कितना है? 5, यहाँ कितना है? 3, तो y के भी गुणांक बराबर नहीं है। अच्छा, तो या तो x के गुणांक बराबर हो या तो y के गुणांक बराबर हो, हम लोग ये विलोपन विधि से हल करेंगे। तो एक काम करते हैं, अगर समीकरण 1 में बच्चों हम लोग x का गुणांक बराबर कर लेते हैं, कैसे होगा? देखिए, इसमें समीकरण 1 में हम इसके गुणांक की गुणा कराते हैं, इसका गुणांक x क्या है? 2। यहाँ समीकरण 2 में x का गुणांक बच्चों कितना है? 2 है, तो हम लोग समीकरण 1 में 2 की गुणा करा दें। ठीक है, अच्छा, और जब 2 में आए तो x का गुणांक कितना है? 3, तो इसमें 3 गुणा करा दें। फिर समझिए, इसमें कितना है? x का गुणांक 3 है, तो 3 की गुणा हम 2 में करा दें। ठीक है, और 1 में करा दें इसके गुणांक की गुणा, मतलब दोनों के गुणांकों की गुणा अदल बदल करा दें, मतलब इसमें उसके गुणांक की करा दी, उसका गुणांक 3 था तो 2 में करा दी 3 की गुणा, और 1 में इसका गुणांक 2 था तो 2 की गुणा करा दी, उससे बराबर हो जाएगा। कैसे? अब देखिए, ये लिखिए समीकरण 1 में गुणा कराएंगे हम 2 से, उसमें करा दी हमने, 1 में करा दी इसके गुणांक की गुणा जो कि 2 था, और 2 गुणे, और 2 में करा दी वो वाले गुणांक जो कितने करा? 3 की गुणा। देखिए, तो जब 1 में हम 2 की गुणा कराएंगे, 2 यहां भी करेगा, यहां भी करेगा और यहां भी करेगा, 2 तिया 6, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12,
ये बन गई हमारी समीकरण एक नई 3। ठीक है भाई, 2 से यहाँ यहाँ और यहाँ करा दी। ठीक, ऐसे इसमें 3 से यहाँ यहाँ और यहाँ कराएंगे। 2 तिया 6, 3 तिया 9 और 3 एकम 3 तिछक 18, 183 और ये बन गई 4। अब देखिए बच्चों ऐसे गुणांक बराबर हो गए। अब हम घटवा देते हैं, लिख देंगे 3 माइनस 4, तो ये हो गया प्लस का था हो गया माइनस, ये माइनस प्लस का था हो गया माइनस और प्लस का था हो गया माइनस। ये एक्स गया कट, ये माइनस का था तो माइनस को ना माइनस माइनस माइनस, ध्यान रखिएगा माइनस 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 गुणे माइनस प्लस। ठीक है, तो ये हो गया माइनस के 19y, यहाँ 12 है प्लस का 183 है माइनस का, तो बच्चों क्या बचेगा माइनस का 171। इधर भी माइनस इधर माइनस माइनस में घट गया, 19y बराबर 171, y बराबर 171 बटा 19 काटा 19 नेमा, y बराबर कितना आ गया बच्चों, y बराबर आ गया 9 इकाई। ये y आ गया हमारा। ठीक है, और y का मान समीकरण 1 में रख लीजिए या 2 में रख लीजिए। तो एक काम करते हैं हम लोग, y का मान समीकरण 1 में कपड़ा देखते हैं कहाँ गया हमारा, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे देखते हैं y का मान लोग समीकरण 1 में रख लेते हैं। मैं मिटा लेता हूँ इसमें यहाँ पे थोड़ा सा, y का मान हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं और समीकरण 1 में रखते हैं हम लोग, ये रहा कपड़ा इधर, y का मान लोग समीकरण 1 में रख देते हैं, y के मान को इतना मिटा देता हूँ। ठीक है, y का मान लोग समीकरण 1 में रखते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर इसमें रखते हैं y का मान, तो 3x माइनस 5 गुणे y का मान कितना निकला 9 बराबर 6, तो 3x माइनस 45 बराबर 6, 3x बराबर 6 और 45 हो गया, क्या हो गया प्लस का, तो ये हो गए 45, तो 45 तो 6 कितने हो गए 51, 3x बराबर 51, x बराबर 51 बटा 3 काट दिया कितना आया 17, x बराबर 17 इकाई। तो ये हो गया। पूछा गया था हमारी विमाएं ज्ञात की जाए, कि विमाएं मतलब लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी थी। अतः आयत की लंबाई बराबर, अतः आयत की लंबाई बराबर 17 इकाई तथा आयत की चौड़ाई बराबर, चौड़ाई कितनी निकली 9 इकाई। इस प्रकार से बच्चों आपको क्वेश्चन हो गया। अगर आपको आंसर चेक करना है बच्चों, तो मैं आपको भी समझा देता हूं कि आंसर कैसे चेक करेंगे। अब मैं इसे रब कर देता हूं, या मैं यहाँ पे आपको यहाँ रब कर देता हूं, मैं आपको बताता हूं आंसर कैसे चेक करेंगे। आपके आंसर आ गए, अब ऐसे चेक करिए बच्चों, देखिए लंबाई कितनी आयत की, आयत था, लंबाई कितनी निकली 17, चौड़ाई कितनी निकली 9, क्षेत्रफल कितना हो गया बच्चों 17 नेमा 153, 17 नेमा 153 क्षेत्रफल था। अब देखिए क्या कह रहा था कि यदि 5 इकाई कम कर दो लंबाई, तो 5 कम कर दो, लंबाई 17 थी, कितनी कर दो लंबाई को 17 की जगह कितनी कर दो लंबाई 5 कम कर दो 12 कर दी गई। और कह रहा है चौड़ाई हमारी 3 बढ़ा दो, 9 थी 3 बढ़ा दो कितनी बची 12, 12 गुणे 12 कितना 144। ये नया हो गया, ये पुराना था। देखिए नए पुराने में क्या रिलेशन है, ये जो है हमारा 9 कम हो गया, नया वाला हमारा 9 कम हो गया, 153 था 144 रहा, मतलब 9 कम हो गया। पहला हमारी बात तो ठीक है। अब दूसरी बात देखिए, दूसरे में क्या कहा गया था बच्चों, दूसरे में कहा गया था कि लंबाई को 3 बढ़ा दो, लंबाई 3 बढ़ा दो, लंबाई कितनी कर दो 17 3 20 कर दी गई, और चौड़ाई को 2 बढ़ा दो, 9 2 11 कर दो, तो 11 0 0 11 दूनी 22, कितना है 220। और देखिए 67 इससे ज्यादा है, पुराना है वास्तविक वाला 153 और नया वाला कितना है 220, मतलब 67 ज्यादा। वही बात प्रश्न में भी कही गई थी 67 ज्यादा आएगा। तो इस प्रकार से आपके बच्चों ये क्वेश्चन हो गया और आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब इसके बाद बच्चों में एक्सरसाइज 3.6 की तरफ चलेंगे, और वो बच्चों एक्सरसाइज की आपको थोड़ी बड़ी होगी, तो मैं से कुछ पार्ट में डिवाइड करूंगा, और इन क्वेश्चनों को आप घर पे एक बार जरूर लगाएं, इनका अभ्यास जरूर करें।